Hello everyone, welcome to Florence Academy Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology from KHB PG College मिर्ज़ापुर। दोस्तों स्वागत है आपका फ्लोरेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों हम शुरू कर चुके हैं केमिस्ट्री की एक सीरीज़ YouTube पर जिसमें हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज NCERT केमिस्ट्री के, जिसमें आज हमारे NCERT के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है पहले ही पिछली वीडियो में। आइए दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कौन सा तत्व का अणु है। तो आपको पता है दोस्तों H2O क्या है। H2O एक टाइप का कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। और CO2 भी क्या है? ये भी क्या है? कंपाउंड है। NaCl यानी कि साधारण नमक टेबल सॉल्ट, ये क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? तो ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? तो ये एक मॉलिक्यूल है दोस्तों। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, यानी तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये कौन सा लॉ कहता है? ठीक है, तो आपको पता है पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं एक फिक्स रेशियो में मिलकर के बनी होती हैं। जैसे H2O, क्या? H2O जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर के ही क्या करते हैं? H2O का फॉर्मेशन करते हैं। आप जो पानी है, जल है, आप कहीं से लाएं, चाहे समुद्र से लाएं, नदी से लाएं, तालाब से लाएं, चाहे नाली से लाएं, चाहे अपने घर से लाएं, चाहे जहाँ से भी आप जल को लाएंगे, वाटर को लाएंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। इस वजह से हमारा जो लॉ है जो कहता है कि एटम कैसे होते हैं, ये एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है, सिंबल ऑफ सिल्वर इज, यानी चांदी का प्रतीक क्या होता है। तो चांदी का प्रतीक दोस्तों होता है Ag, ठीक है। Ag चांदी का प्रतीक है, जो कि एक क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या? कौन सा वर्ड है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड क्या है? अर्जेंटिनम। क्या है? अर्जेंटिनम एक लैटिन वर्ड है जिससे कि क्या बना है? Ag सिंबल हमारा निकल करके आया है। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल जो सिंबल होते हैं, जैसे आप ऐसे सिल्वर लिखें, इसमें ऐसा लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आता है, यहाँ पे Ag आता है, जो कि कहाँ से है? तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है अर्जेंटिनम। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, यानी नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। सॉरी दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HNO3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 है, यानी CO2 के 1 मोल में होते हैं। तो क्या? 6.002 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। या फिर 3.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो आपको पता है दोस्तों जो ये ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए
यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल, क्या दिया है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दिया है एटम, इस वजह से बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है। तो आपको पता है जो पदार्थ की मात्रा होती है वो किस में नापी जाती है, तो वो मोल में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज, यानी H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आइए दोस्तों आपको निकालना सिखा देते हैं। जैसे हमने लिखा H2O, तो एक तरफ है H2, एक तरफ है O। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वो 1 होता है। और ये कितना है, तो ये 2 है, ठीक है। और इसका जो मास होता है वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 × 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे आता है, इसमें कर देंगे × 2, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 8 × 2 = 16, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। 18 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 18 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंबल ऑफ लेड इज, यानी शीशा का प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, शीशा का जो प्रतीक होता है, लेड का प्रतीक होता है, वो होता है PB। क्या होता है, PB होता है, लेड होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लें। जो H2SO4 होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला ऑफ मेथेन इज, यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों, मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए CH4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिंबल ऑफ मरकरी इज, यानी पारे का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों, पारा का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। कितना होता है, Hg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों वो दिया है लेवोजियर साहब ने। किसने दिया है, एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो अभी पिछले में हम लोगों ने निकाल कर देखा, जो ऑक्सीजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 8 होता है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है हमारा आंसर आएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आइए निकाल कर देखते हैं दोस्तों। जो कार्बन होता है वो हमारे 6 नंबर पे आता है, ठीक है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो कितना होता है, 6 होता है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा आता है 12, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा
सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है अवोगाड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय, अवोगाड्रो संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो टाइप नहीं हो पाता है दोस्तों। तो जो आंसर होता है वो होता है Na, इस तरीके से कुछ लिखा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, यानी 1 मोल हाइड्रोजन में क्या होते हैं। तो जो मोल होता है उसमें क्या होते हैं, तो आपको बता दें जो मोल होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज, यानी 1 मोल जल का द्रव्यमान क्या होता है। आइए दोस्तों निकाल कर देखते हैं। यह है जल का सूत्र यानी H2O। इसमें हम बारी बारी से निकाल कर देख लेते हैं। इसमें 2 कॉन्सन्ट्रेटेड पार्टिकल मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 एटम इसमें मिले हुए हैं। ठीक, और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, और ये कितने हैं, तो ये 2 हैं। ठीक है, आइए इसका क्या कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं दोस्तों। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 18 ग्राम, क्या ये ग्राम में आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, यानी साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो आपके घर में भी दोस्तों है साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, यानी ऑक्सीजन के अणु में होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है, एक एटम है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया दोस्तों। तो हमें पता है 2 ऑक्सीजन मिल करके, ठीक है, 2 ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, O2 का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कैसा है, ये डाई एटॉमिक है। क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, यानी एक मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम मिले हुए हैं। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। आइए दोस्तों निकाल कर देखते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये 7 नंबर का जो होता है एलिमेंट होता है दोस्तों हमारा। ठीक है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं k एलिमेंट से, ठीक है, तो 2 और 5 आ जाता है, यानी इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको ऐड करने के लिए ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जो वैलेंसी है, इसका जो कैपेसिटी, इसकी संयोजकता जो है कितनी होती है, 3 होती है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो लिख कर दिखा देते हैं दोस्तों आपको। जैसे ये है सल्फर दोस्तों, और ऑक्सीजन के जो 2 एटम हैं ये क्या हैं, इसे कहते हैं डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर के साथ लगा है O2, इसे कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। आइए दोस्तों निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। किसका पूछ रहा है, द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। तो हमने निकाला था, ठीक है, 1/2 + 8/2, ठीक है। फिर कितना मिला हमको, 2 और कितना मिला 16, ठीक है, कितना मिला 2 और 16। इसी प्लस की जगह पर अगर हम अनुपात का चिन्ह लगा दें दोस्तों, यानी रेशियो का सिंबल लगा दें, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1/8, ठीक है, 1:8। तो 1:8 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, यानी नियत अनुपात का नियम किसने दिया है। क्या नियत अनुपात का नियम किसने दिया है दोस्तों। तो आपको पता है जो नियत अनुपात का नियम है वो किसने दिया है, जोसेफ प्राउस जी ने दिया है। किसने दिया है, जोसेफ प्राउस जी ने दिया है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम किसने दिया है, वो जोसेफ प्राउस जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता है क्लोरीन 17 नंबर का तत्व है दोस्तों। तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl, क्या होता है Cl, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।